हेलो एवरीवन। यूपीएससी राजस्व परिषद के लेखपाल भर्ती प्रक्रिया को लेकर के यहाँ पर दो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। एक तो यहाँ पर 4700 पदों की भर्ती को बढ़ा करके 5300 पद किए जाएंगे। दूसरी तरफ यहाँ पर लेखपाल की भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। इसके बारे में इस वीडियो में हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आरक्षण के जो नियम हैं इसमें जो बदलाव किया जा रहा है वो किस वर्ग के तहत यहाँ पे किया जा रहा है और कितना यहाँ पे परसेंट जो यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा उससे किस तरीके के लाभ यहाँ पर होंगे। भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर कब तक आने की संभावना है, इसको लेकर के प्रक्रिया कहाँ तक पहुंची है, उसके बारे में भी यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करने जा रहे हैं। जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर यूपी राजस्व लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या इस वैकेंसी का यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं वो अभ्यर्थी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे जो आरक्षण के नियमों में बदलाव किए जाने को लेकर के बात आ रही है, तो ये आरक्षण संबंधी जो नियम चेंज होने वाले हैं वो किस वर्ग को लेकर के हैं। तो यहाँ पर आप देखें उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद यहाँ पे लेखपाल भर्ती में दिव्यांगजनों की 3 उप श्रेणियों को और शामिल किया जा रहा है। ये 3 उप श्रेणियां कौन कौन सी हैं दिव्यांगजनों की? तो एक हाथ से लाचार, एक पैर से लाचार और बौनापन वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पर इस आरक्षण में शामिल किया जाएगा। देखा जाए तो अब तक आरक्षण लेखपाल की भर्ती प्रक्रिया यहाँ पर जो लेट हो रही है वो कहीं ना कहीं दिव्यांगजनों की स्थिति को लेकर अस्पष्टता के कारण हुई है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखें तो राजस्व परिषद ने शासन को इस संबंध में प्रस्ताव भेज दिया है और जैसे ही वहां से ये मंजूरी मिलती है तो करीब यहाँ पे 5300 पदों पे भर्ती का प्रस्ताव जो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पर प्रक्रिया जैसे ही आपको आयोग के पास आएगी तो नोटिफिकेशन आपको 5300 पदों को लेकर के आने वाला है। साथ ही यहाँ पे जो आरक्षण की प्रक्रिया कितने परसेंट यहाँ पे आरक्षण इन वर्गों को यहाँ पे दिए जाने की बात की गई है उसके बारे में भी डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले अगर हम देखें 5300 पदों की बात, इससे पहले देखा जाए तो आपको 4700 पदों पे लेखपाल की भर्ती प्रक्रिया के प्रस्ताव को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पास भेजा जा चुका था लेकिन नोटिफिकेशन नहीं आया था। नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं जो समस्या आई है वो इसी कारण से यहाँ पर आई है क्योंकि दिव्यांगजन की 4 श्रेणियां ही इसमें आपको शामिल की गई थी। कौन कौन सी श्रेणियां थी? तो यहाँ पे कम सुनाई देना, कुष्ठ उपचार वाले, तेजाब हमले से पीड़ित और एक से अधिक तरीके के दिव्यांग होने के आरक्षण का लाभ इन्हें देने का जिक्र किया गया था। लेकिन अगर हम देखें तो अन्य श्रेणियों की यहाँ पे स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई थी और यहीं से आपको लेखपाल की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के लतीफी आपको देखने को मिली है। क्योंकि इसके बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा यहाँ पर देखा जाए तो भर्ती प्रस्ताव में जो खामियां मिली उसको देखते हुए राजस्व परिषद को इसे वापस कर दिया गया और दिव्यांगजनों के लिए तय श्रेणियों के बारे में जो स्थिति यहां पर स्पष्ट करने को कहा गया। राजस्व परिषद देखें तो अधीनस्थ सेवा चयन के द्वारा वापस भेजे गए प्रस्ताव पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से यहां पर उनकी राय मांगी है और उसके बाद इन 3 श्रेणियों को भी इसमें शामिल करने की बात रखी गई है और आरक्षण की स्थिति यहां पर स्पष्ट हो चुकी है और जल्दी यहां पर देखा जाए तो इनके लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था भी आपको इस साल के भर्ती यानी कि लेखपाल भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है आरक्षण को लेकर के दिव्यांगजनों को लेकर के कुछ और श्रेणियों को शामिल किया गया और दिव्यांगजनों के लिए 4% यहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। तो और साथ ही यहाँ पे 4700 पदों से बढ़ाकर 5300 पदों को लेखपाल भर्ती आपको आएगी। अधिसूचना आयोग के पास जैसे ही यहाँ पर पूरी प्रक्रिया होती है, अधिसूचना आपको जल्द ही आ सकती है। इसको लेकर जैसे ही कोई अपडेट आती है वो हम आप सभी के साथ यहाँ पर साझा करेंगे। इसलिए लगातार आप हमारे साथ चैनल पे जुड़े रहें और इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जाम न्यूज़ को लेकर, तैयारियों को लेकर के हमसे यहाँ पर आपको लगातार अपडेट मिलता रहेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।